ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। निधाय हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकम् यस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए, चला जाए। पाठ लगाए आप लोग? चलिए, क्या देख रहे थे अंतिम पाठ में? रूपरहितत्वम्, इसका परिष्कार कर रहे थे ना, वायु का लक्षण देख रहे थे। मूलकार ने तो कहा रूप रहितत्वे, रूप रहित स्पर्शवान वायु। इससे क्या आएगा कि रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। इसमें जो स्पर्शवत्वम, ये जो विशेष्य दल है ना, उसका तो हम लोगों ने परिष्कार किया है ना। स्पर्शवत्वम का क्या परिष्कार कर दिए? समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर लक्षणम। नहीं, परिष्कार खाली ये तो इतना ही वायु का लक्षण है क्या? अरे स्पर्शवत्वम का ये इतना परिष्कार हम लोगों ने किया है ना। क्योंकि आकाश आदियों में क्या होती थी? अतिव्याप्ति होती थी, हो रही थी ना। तो क्रम से उन सब दोषों का वारण करने के लिए वो सब दल दिए गए। आयक ने अंत तो गत्वा जाति घटित भी कर दिया, इसमें तो कोई अब दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो विशेषण दल है, क्या है विशेषण दल? रूपरहितत्वम्। उस रूप रहितत्वम, इस विशेषण दल का हम लोगों ने परिष्कार किया ना। तो उसमें भी कर लिए थे बहुत कुछ। कहाँ तक पहुँच गए थे? क्या कर दिया था? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वम्। यही आपने रूप रहितत्वम का परिष्कार किया। आयक ने रूप रहितत्वम का बाबू शब्दशः अर्थ तो क्या आता है कि रूपा भाववत्व, यही ना आता है। रूपा भावाश्रयत्व, चाहे वत्व कह दीजिए, रूपा भाववत्व, यही ना रूप रहितत्व का मतलब है। रूपा भाववत्व का क्या होता है तात्पर्य कि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्व। रूपा भाव यानी क्या होता है? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। अरे रूपा भाव यानी क्या होता है? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। इधर उधर काहे भाग रहे हो? हैं? सुनते नहीं हो शब्दों को कि कहाँ पर रुके, क्या पूछ रहे हैं? क्या कहे? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बराबर रूपा भाव। ये रूपा भाव हुआ। और तादृश रूपा भाववत्व, ये विशेषण दल आपका है रूप रहितत्व। ठीक है ना। इतना ही कहेंगे तो अन्य अन्य अभाव लेकर के, दूसरे दूसरे अभाव लेकर के अतिव्याप्ति हो रही थी ना। पृथ्वी आदि तीन में अतिव्याप्ति हो रही थी। इनका वारण करने के लिए क्रम से हम लोगों ने रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में सब विशेषण दिए। समवाय संबंधावच्छिन्नत्व और रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्व आदि विशेषण दिए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चल यही विशेषण दल भी हम लोग कर लिए। एक बार पूरा लक्षण बोल लेंगे। क्या लक्षण बनेगा वायु का? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् वायुर लक्षणम्। आया कि नहीं आया? अब ऐसा अभाव समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके कौन अभाव ही लक्षण घटक होगा?
संयोगे न नहीं, समवाय संबंधेन संबंधेन रूपाभाव। हाँ, ये पूरा बोलो, यही ना अभाव लक्षण घटक होगा। जी समवाय संबंधी न रूपाभाव, यही ले सकते हैं, और कोई अभाव नहीं ले सकते। नहीं ना लिया जा सकता है। संयोगे न रूपाभाव क्यों नहीं लिया जा सकता है, वैदेशरण बताएगा। संयोगे न रूप का अभाव क्यों नहीं लिया जा सकता है। संयोगेन रूपाभाव इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि संयोगेन रूपाभाव तो हर जगह कहीं नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं, हम क्यों नहीं ले तो सकते। यह जो पृथ्वी जल तेज में भी नहीं रहेगा। कहीं नहीं रहता है संयोगे न रूपाभाव। संयोगे न रूप कहाँ रहता है, पहले तो तुम गड़बड़ा दिए बात को ही, है कि नहीं है, कहाँ से कहाँ ले गए। अरे तुम पहले तो पदार्थ ही नहीं समझे हो। संयोगे न रूप कहाँ रहता है, कहीं नहीं रहता, तो संयोगे न रूप का अभाव कहाँ रहेगा। सब जगह रहेगा। तो तुम तो कह रहे हो कहीं नहीं रहेगा, संयोगेन रूपाभाव सब जगह रहेगा, सर्वत्र रहेगा। तो पृथ्वी जल तेज में भी रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हमको कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा उसकी चर्चा हम आपको नहीं पूछ रहे हैं, उस दिन गया उसको बता दिए। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि ये संयोगे न रूपा भाव, ये यहाँ पर अभाव करके हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं। संयोगेन रूपाभाव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अब यहाँ पे हम समवाय संबंध समवाय ये उसमें निवेश कर दिए हैं कि समवाय ये उसमें और इसमें का मतलब भी बताते चलो, क्योंकि ये हमको नहीं समझ में आता है। जो रूपा भाव है, उस रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है, उसमें हम समवाय संबंधावच्छिन्न छिन्नत्व ये विशेषण दे दिए अभाव में, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव में। हाँ अभाव में ना, वही तो कह रहे, अभाव में न दिए। तुम बोलो जी। क्योंकि यहाँ पर समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम ये दल आ गया, इसका मतलब कि रूपाभाव समवाय संबंध अरे से- कहाँ दिया वो बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम ये दल दिया, इसकी वजह से रूपाभाव समवाय न रूपाभाव ही लेना है। संयोगे न रूपा भाव क्यों नहीं लिया जा यहाँ पर सकता। संबंध का निवेश कर दिया है कि समवाय संबंध। तो क्या हो गया? तो इससे यही होता है कि रूपाभाव समवाय से जो रूपाभाव है, संयोग क्या लिया जाएगा मत बताओ हमको कि समवाय न रूपा क्या लिया जाएगा, कौन सा अभाव लिया, ये मत कहो। हम जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दो। हम प्रश्न क्या पूछे हैं, संयोगे न रूपा भाव लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा नहीं सकता। लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, उसी का उत्तर बोलो। उत्तर देते देते बोलने लगते हो कि वो लिया जाएगा। हम नहीं पूछ रहे किसको लिया जाएगा। समवाय रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम ये दल हमने दे दिया, तो यहाँ पर इसकी वजह से संयोग है ना रूपाभाव क्यों नहीं लिया जा क्योंकि सकता? यहाँ पर समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम ये संबंध का निवेश कर दिया, तो क्या हो गया। तो यहाँ पर रूपाभाव तो फिर समवाय से संबंध से जो रूपाभाव है वही लिया जाएगा। देखो फिर वही बात, क्या लिया जाएगा हम थोड़ी ना पूछ रहे हैं। हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों से भाग रहे हैं हम। संयोग है ना रूपाभाव क्यों नहीं लिया जाएगा, बस यही बताना है। क्योंकि यहाँ पर वो लिया जाएगा। संबंधावच्छिन्नत्वम तो क्या हो गया, आप कुछ कह देंगे तो हम अभाव नहीं लेंगे। समवाय कह दिया तो संयोग कैसे ले सकते हैं। संयोग कहाँ ले रहे, संयोग है ना रूपा भाव ले रहे, रूपाभाव ले ही नहीं क्यों नहीं ले सकते? सकते? लक्षण में तो समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम। तो क्या हो गया, उसको दे दिए तो उसको दे दिए तो क्या हो गया। आप कुछ लक्षण में कह देंगे तो हम ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते, ऐसा होता है। हम कहेंगे आपने समवाय संबंधावच्छिन्न तो कहा है, तो समवाय न रूपा भाव नहीं ले सकते हैं, ऐसे चलेगा। अरे क्यों नहीं लिया जा सकता है, बात बोलो। अरे पगलेट आदमी, संयोगे न रूपा भाव की जो प्रतियोगिता है वो किम संबंधावच्छिन्ना है, संयोग संबंधावच्छिन्न छिन्ना है, समवाय संबंधावच्छिन्ना नहीं है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव करके संयोगे न रूपा भाव नहीं लिया जा सकता ना, ये बोलो। अरे समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव आपको लेना है, ये करके आप संयोगे न रूपा भाव नहीं ले सकते, क्योंकि उस अभाव की प्रतियोगिता तो संबंधावच्छिन्न है, समवाय संबंधावच्छिन्न नहीं है। ये उत्तर दो कि इधर उधर उत्तर दोगे, समझे। चलो आया कि नहीं आया, इसको बिठा ना जाके, ठीक है ना। उसको तो पदार्थ ही नहीं बैठा है, कह रहा है वो वहाँ नहीं रहता वहाँ नहीं रहता। चलो ये बैठा। अब ये बताओ जरा कि संयोग ये रूप घटो भया भाव लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। नहीं लिया जा सकता।
क्यों नहीं लिया जा सकता है? क्योंकि अब- बता सकते तुम क्या बताओगे? अबंड बंड बोलोगे फिर तुमको टोकेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में हमने रूपत्वेतरा धर्मा नवच्छिन्न क्या 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 क्या? रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न ये दल हमने दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या विशेषण दिया है? रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न छिन्नत्वम रूपत्वावच्छिन्नत्वम हाँ, ये दल हमने दे दिया। तो अब यहाँ पर रूप विशेषण दे दिया, विशेषण- दल मत बोलो हाँ, ये उसको। विशेषण दल कहाँ पर दे दिया? ये रूपनिष्ठ प्रतियोगिता दा में। हमने ये ये भी बोल सकते हो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में, चाहे अभावीय प्रतियोगिता में। लक्षण घटक जो अभाव है उस अभावीय प्रतियोगिता में क्या विशेषण दे दिया है? रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्नत्वम छिन्नत्वम, ये विशेषण दल दे दिए। दो विशेषण दिए। विशेषण हाँ, दे दिए। तो इसकी वजह से रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते, क्योंकि रूप घटो भया भाव में रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न ये रहेगा ही नहीं। अभाव में मतलब जो रूप घटो भया भाव है उसमें उसकी प्रतियोगिता में हाँ, उसकी प्रतियोगिता रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्ना नहीं है। हाँ, उसकी कैसी है? प्रतियोगिता तो रूपत्वावच्छिन्न होगी, घटत्वावच्छिन्न होगी, उभयत्वावच्छिन्न होगी। तृतीय धर्म से अवच्छिन्ना हो रही है। तो रूपत्व इतर धर्म से अनवच्छिन्ना नहीं हो रही है। रूपत्व से इतर धर्म कौन? घटत्व धर्म उभयत्व धर्म उससे अनवच्छिन्ना नहीं हो रही। क्या हो रही है? अवच्छिन्ना नहीं हो रही है। तो रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्ना वो प्रतियोगिता नहीं है, नहीं होगी ना, नहीं होगी। इसीलिए रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। आया कि ना? बाकी सब चीजें हाँ। समवाय संबंधावच्छिन्न, तो समवाय संबंधावच्छिन्ना भी वो प्रतियोगिता है, रूपनिष्ठा भी है और रूपत्वावच्छिन्ना भी है। बस कौन सा विशेषण दल नहीं घट रहा है? रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न न, वो प्रतियोगिता नहीं है। क्या हो रही है? वो रूपत्वेतर धर्म से अवच्छिन्न हो रही है, अनवच्छिन्ना नहीं हो रही है। इसलिए रूप घटो भया भाव, हम यहाँ पर नहीं ले सकते। इसको वारण करने के लिए तुमने अंतिम पाठ में कहा था कि हम रूपत्वावच्छिन्नत्व विशेषण देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले। खाली यदि वही विशेषण देंगे रूपत्वावच्छिन्नत्व, तो उससे वारण होगा इस अभाव का? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि उभयाभावीय प्रतियोगिता भी रूपत्वावच्छिन्ना तो है ही। उभयत्वावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्ना है, रूपत्वावच्छिन्ना भी है। तो वो कहने से वारण नहीं ना होता। तो देखो उस विशेषण उतना कहने से वारण नहीं होगा। आपको कहना पड़ेगा कि रूपत्व मात्र से अवच्छिन्ना हो, यानी कि रूपत्व इतर धर्म से अवच्छिन्न हो और रूपत्व से अवच्छिन्न न हो। हो, ये कहना पड़ेगा। रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्ना, ये आपको प्रतियोगिता में रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न तो विशेषण देना पड़ेगा। है कि नहीं? इससे उभय भाव का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बात बैठ रही है? नहीं आ रही है? चलिए, तो वही तो क्या अभाव लेना है? कैसा अभाव लेना है? संयोग संबंध क्षमता समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव आपको लेना है। तो वो अभाव कौन मिलेगा? समवाय संबंधी न रूपा भाव मिलेगा। रूपा भाव ही मिलेगा। संयोगे न रूपा भाव, नहीं मिलेगा। रूप घटो भया भाव नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बात बैठी? कुछ समझ में आ रहा है पदार्थों? चलिए, यही कर दिया, ठीक है ना। यहाँ प्रतियोगिता में बाबू ध्यान रखना 4 विशेषण हो रहे हैं। प्रतियोगिता में 4 विशेषण हो रहे हैं। क्या क्या 4 बता सकते हो? समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम रूपत्वावच्छिन्नत्वम और 3 हो गए और 1 हो रहा है। अरे आगे क्या बोलते हो? रूपनिष्ठ रूपनिष्ठा निष्ठ प्रतियोगिता बोलते हैं ना। तो क्या विशेषण? रूपनिष्ठा। विशेषण क्या होगा? रूपनिष्ठा तो प्रतियोगिता हुई, हाँ। विशेषण क्या हुआ? बोलो। विशेषण रूपनिष्ठत्व। हाँ, ये चौथा विषय रूपनिष्ठत्वम। ये 4 विशेषण हुए ना। किसमें? प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता में अभावीय प्रतियोगिता में 4 विशेषण है। कौन कौन? समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम रूपत्वावच्छिन्नत्वम रूपनिष्ठत्वम। ये 4 विशेषण है। और तादृश विशेषण, चारों विशेषणों से विशिष्ट जो प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगिता का भाव कौन आएगा? समवाय संबंधावच्छिन्न समवाय न रूपा भाव ही आएगा, और कोई नहीं ले लिया जा सकता।
अच्छा चलो बुद्धिमान हो तो एक प्रश्न पूछ रहे, उत्तर देना दो। प्रश्न है रूपत्वेन घटाभाव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? पहले तो ये बताओ, घट जो है कहीं पर भी रहेगा तो केन रूपेण रहेगा? घटत्वेन रूपेण रहेगा ना। कोई भी पदार्थ रहेगा तो तत्त धर्म रूपेण रहेगा ना। घट कहीं रहेगा तो घटत्वेन रूपेण रहेगा, पट कहीं रहेगा तो पटत्वेन रूपेण रहेगा। आया कि नहीं आया? घट जो है वो रूपत्वेन रूपेण कहाँ रहेगा? घट जो है वो रूपत्वेन रूपेण कहाँ रहेगा? रूप में ही रहेगा, घट रूप में रहेगा। अरे पागल आदमी हो का तुम? क्या पूछे? घट कहीं भी रहेगा तो केन रूपेण रहेगा? घटत्वेन रूपेण रहेगा। रूपत्वेन रूपेण कहाँ रहेगा घट? अरे बड़े विचित्र लोग हैं। हमने क्या कहा? घट कहीं भी रहेगा तो केन रूपेण रहेगा? घटत्वेन रूपेण रहेगा। पटत्वेन रूपेण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं न रहेगा। पट कहीं रहेगा तो केन रूपेण रहेगा? घटत्वेन रूपेण रहेगा। घटत्वेन रूपेण रहेगा क्या? तो हम पूछ रहे हैं कि रूपत्वेन रूपेण घट कहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, ये न रहेगा। अभी नहीं। नंद बंडों की तरह कहाँ बक रहे हो कि नहीं वहाँ रहेगा वहाँ रहेगा। उसको तो न सहूर है न कुछ भी बोलेगा। क्या कहे? रूपेण घट कहीं नहीं रहेगा। अरे घट कहीं भी रहेगा तो वो अपना जो धर्म है घटत्व, तेन रूपेण ही न कहीं रहेगा। रूपत्वेन रूपेण घट कहीं पर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो रूपत्वेन रूपेण घट का अभाव कहाँ रहेगा? सब जगह रहेगा। सब जगह रह जाएगा। समझे बात को? जी। है ना? व्यधिकरण धर्म जो उसमें नहीं रह रहा है, ऐसे धर्म रूपेण हम घट का अभाव ले रहे हैं। ले रहे तो घट का ही अभाव। इस रूप क्या अभाव लिया? रूपत्वेन घटाभाव। क्या? रूपत्वेन घटाभाव। इस अभाव का प्रतियोगी कौन होगा, बता सकते हो? अरे जिसका अभाव ले रहे हो वही उसका प्रतियोगी होगा। उसमें सोच क्या रहे हो बार बार? घट ही होगा। घट रूपत्वेन रूपत्वेन घट इसका प्रतियोगी हुआ। अरे प्रतियोगी कौन होगा पूछ रहे तो तुम अंड पंड जोड़ रहे हो। घट ही ना प्रतियोगी होगा। चलो, रूपत्वेन घटाभाव का प्रतियोगी घट है। हाँ, रूपत्वेन घटाभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ। घट हुआ। ठीक है ना? हाँ। प्रतियोगिता किन निष्ठा है? घटनिष्ठा। घट निष्ठा है। बता सकते हो किम धर्मावच्छिन्ना है? ये बता सकते हो? हाँ, घटत्व धर्मावच्छिन्न। दत्त बगलोल तरीका। घटत्वेन रूपेण घट का अभाव लिया है। रूपत्व अवच्छिन्न ही है। हाँ, ध्यान रखो, प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन हो रहा है? रूपत्व धर्म हो रहा है। रूपत्वेन हम घट का अभाव कहे हैं। रूपत्वेन घट का अभाव कहाँ रहेगा? सब जगह रहेगा। सर्वत्र रहेगा। केवलान्वयी होता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि रूपत्वेन रूपेण घट तो कहीं पर, घट जहाँ भी रहेगा, संयोग समवाय जिस संबंध से रहे, समवाय संबंध से रहे चाहे संयोग संबंध से रहे, कहीं भी रहेगा तो केन धर्मेण रहेगा? घटत्वेन धर्मेण घटत्वेन रूपेण रहेगा। रूपत्वेन पटत्वेन धर्मेण नहीं रहेगा। तो ये पटत्वेन घटाभाव, रूपत्वेन घटाभाव, ये सब कैसे होते हैं? सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र विद्यमान होते हैं, केवलान्वयी होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, ये अभाव लक्षण, ये लक्षण घटक अभाव जो आपने परिष्कृत किया है, उससे हम ये रूपत्वेन घटाभाव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ध्यान से बताना। देखो, तो समवाय संबंध से ही लेंगे तो समवाय संबंध अवच्छिन्ना प्रतियोगिता होगी। और रूपत्वेन घट का अभाव ले रहे हैं तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन हुआ है? तो रूपत्व अवच्छिन्ना प्रतियोगिता हुई कि नहीं हुई? और रूपत्व से इतर धर्म किसी से भी अवच्छिन्ना है क्या प्रतियोगिता? नहीं है। तो रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्ना, रूपत्व अवच्छिन्ना प्रतियोगिता हो गई कि नहीं हो गई? तादृश प्रतियोगिता का भाव रूपत्वेन घटा भाव भी लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। समझे कि नहीं? समवाय संबंधावच्छिन्न धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भी ये हो जाएगा। तो ले सकते कि नहीं ले सकते? क्या कहे हम यहाँ पर? रूपत्वेन घटाभाव ले सकते हैं। ले सकते हैं।
क्या कह के? यही लक्षण उसमें चला जाएगा रूपत्वेन घटाभाव का। ये समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके रूपत्वेन घटाभाव ले सकते हैं। सोच विचार करके बताओ, ले सकते हैं क्या? बोलो। ले सकते, बोल दिया वो तो। नहीं ले सकते। देखो पलट दिया, उसके पीछे पीछे चलोगे तो कैसे होगा? ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भी है। कहाँ घटत्व अवच्छिन्न है? रूपत घटत्व न घट का अभाव नहीं कहे बाबा, अभी भी तुम भी गलत है। रूपत्व न घट का अभाव कहे ना, ध्यान दो। रूपत्व न घट का अभाव कहे, घटत्व न घट का अभाव नहीं कहे। रूपत्वेन घट का अभाव तो प्रतियोगिता किम धर्मावच्छिन्न है? रूपत्व धर्मावच्छिन्न रूपत्व से इतर धर्म से अनवच्छिन्न छिन्ना ही है वो। हाँ, तो इससे मत वो करो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता हुई कि नहीं हुई? हुई। तब फिर लेकिन रूपनिष्ठत्वम ये दल उसमें नहीं जाएगा। हाँ, रूपनिष्ठ अरे ये अभाव जो लिए उसका प्रतियोगी कौन हो रहा है? घट हो रहा है, प्रतियोगिता किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है। घटनिष्ठा। तब फिर बगलोल आदमी रूपनिष्ठ प्रतियोगिता रूपनिष्ठत्व विशेषण चौथा नंबर का दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। हाँ, तो बोलने वाले थे तो आप नहीं बोले, उसको कहाँ बोले आप? क्या बोलते तो आप मना किए। अरे अभी तो 5 मिनट राह देखे तुम्हारे पीछे पीछे लेके नाराज हो गया, वो कह रहा है कि हमको आप बोल अरे ऐसा नहीं बाबू, तुम शुरुआत में कितना गुड़ को गलत सलत बोले हो। कम से कम सावधानी से जो पाठ पुराना जब आवर्तन करते हैं तो उसमें गलत मत बोला करो। समझते हो बात को? जब पुराने पाठ का आवर्तन हो तो उसमें एकदम सावधान रहो। नया पदार्थ सीखते हैं तो हम छूट देते हैं आपको कि चलो विचार करने की छूट है। जब पाठ आपका लगाया हुआ, आप कहे गए कि आपने कह दिया कि हमको सब समझ में आ गया है तभी आगे बढ़ा है, फिर आप अशुद्ध बोलेंगे, किसी प्रश्न का उत्तर कुछ भी बोलने लगेंगे तो टोका नहीं जाएगा आपको। आरती उतारे यहाँ पर बिठा के आपकी, तब फिर कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया। अरे भाई, रूपनिष्ठा प्रतियोगिता होनी चाहिए ना। यहाँ तो किन निष्ठा प्रतियोगिता हो रही है, इसलिए रूपत्व न घट का अभाव भी अब नहीं लिया जा सकता है। यदि वो विशेषण न देते रूपनिष्ठत्व तब तो लिया जा सकता था ना भाई, तब तो लिया जा सकता है। रूपत्व न घटा भाव, क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्ना उसकी प्रतियोगिता हो रही है, रूपत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्ना हो रही है, रूपत्वावच्छिन्ना हो रही है, तो ऐसी प्रतियोगिता का भाव कौन आ जाता? आ जाता। और वो केवल अन्वयी है, सर्वत्र रहता है, तो पृथ्वी जल तेज में भी रह जाएगा। तो अभाववत्व पृथ्वी जल तेज में चला गया और विशेष दल तो जाता ही है, अतिव्याप्ति हो जाएगी पृथ्वी जल तेज में। आया कि नहीं? इसलिए यह अभाव भी न लिया जाए, इसके लिए हमने प्रतियोगिता में क्या विशेषण दिया है? ये विशेषण दिया है कि प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? रूपनिष्ठा होनी चाहिए। रूपत्व न घटा भाव की प्रतियोगिता तो किन निष्ठा है? रूपनिष्ठा, इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता। बात बैठी ही। चलिए, तो ये ध्यान रखो। तो ये कर दिया, तो अभी चलो क्या कर दिया? विशेषण दल का क्या परिष्कार कर दिए? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वम्, यही रूप रहितत्व का परिष्कार किया। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या दिक्कत है? क्या बोलो? फिर यही करेंगे तो जो पृथ्वी जल तेज में जो उत्पत्ति कालीन जो है, तो उसमें तो बोलो, हम ये ऐसे समझते नहीं है आधा अधूरा। उसमें भी तो जो उत्पत्ति कालीन पृथ्वी जल तेज है, उसमें भी जो उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चतिष्ठति, ऐसा करके जो उत्पन्न हुआ जो द्रव्य है वो एक क्षण के लिए निर्गुण निष्क्रिय होता है, तो ये दल भी उसमें चला जाएगा, मतलब उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? तो विशेष दल तो जाएगा। कुल किस्सा कहानी आई है, लेकिन अभी कैसे जाएगा ये नहीं आया।
विशेष्य दल तो जा ही रहा है, विशेषण दल जो हम रूप रहित तत्वों का जो परिष्कार किए, समवाय संबंधावच्छिन्न, रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्व, ये पृथ्वी जल तेज में ये भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उत्पत्तिकालीन जो पृथ्वी जल तेज है तो वो एक क्षण के लिए उसमें कोई गुण नहीं रहता है, कोई तो ये जो रूप गुण है वो भी नहीं रहेगा। तो समवाय न रूपा भाव पृथ्वी जल तेज में मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। है ना। अब ऐसा जो ये विशेषण सब दे दिए, समवाय संबंधावच्छिन्न, रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता गीता का भाव करके कौन अभाव लिया जाएगा? केवल और केवल समवाय संबंध रूपा भाव ही लिया जाएगा, यही ना लिया जाएगा। और ये अभाव भी पंडित जी कह रहे हैं कि उत्पत्ति कालीन पृथ्वी जल तेज में मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी गुण नहीं रहता तो समवाय न रूप भी नहीं रहेगा, तो समवाय न रूपा भाव मिल गया। तो तादृश अभावाश्रयत्व किसमें चला गया? जल तेज में चला गया। और विशेष दल तो जाता ही है, तो उसमें क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसके लक्षण की? वायु के लक्षण की। क्या लक्षण की है वायु का? समवाय संबंधावच्छिन्न, रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न, स्पर्शत्वावच्छिन्न, स्पर्शनिष्ठ विरुक्ताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् वायु लक्षण ये कर दिए। तो इस लक्षण की कहाँ पर अतिव्याप्ति? उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पर जाति घटित लक्षण हमने पहले बना ही दिया है। कहाँ बनाया? यहाँ द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतलब किधर का है वो? तो नहीं, इसको अतिव्याप्ति नहीं होगी कह रहा है, तो इसको समझाओ पहले, अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी अतिव्याप्ति? क्योंकि वहाँ पर ये स्पर्शवत्वम, हाँ। इसमें तो हमने परिष्कार करके कह दिया है कि स्पर्शनिष्ठा समवाय संबंधावच्छिन्न, स्पर्शत्वावच्छिन्न, स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम। तो वहाँ पर द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति हम ले लेंगे। कौन ले लेंगे? वायुत्व ले लेंगे। हाँ। तो पृथ्वी तो नहीं ले सकते हैं, जल तो नहीं ले सकते हैं, तेजस तो नहीं ले सकते हैं। पहले क्या सोच के मना किए थे बताओ? वही की जाति घटित लक्षण पहले उसमें कर दिए विशेष दल में, तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? फिर अब जाएगा। अरे भाई, स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता श्रय, तो जैसे आपका वायु होता है वैसे तो पृथ्वी जल तेज भी तो होते हैं। आश्रय नहीं हुए थे? अरे स्पर्श तो रहता ही है ना, चारों में रहता है। उसमें वृत्ति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति जैसे वायुत्व जाति होगी, वैसे ही ये भी तो होगी। तादृश जाति मत्व ये चारों में न जाएगा। विशेष दल तो चारों में जा रहा था, है ना। तब फिर भी चला गया विशेषण दल। अब ये पृथ्वी जल तेज में ये विशेषण दल भी चला गया, और सभी पृथ्वी जल तेज में नहीं गया है। कौन से? उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में गया है ना। जो उत्पत्तिकालीन घटपट आदि पृथ्वी चाहे जल चेत जो भी है उसमें रूप नहीं न रहेगा, तो समवाय न रूपाभाव का आश्रय वो भी हो जाएगा। रूपाभाव आश्रय तो उसमें चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तब फिर तो बताओ, तो अतिव्याप्ति का वारण कैसे किया जाए? नहीं हो रही अभी भी तुमको? हो रही है ना? हाँ। कैसे वारण किया जाए? अब ये तो सीधी बात है, रूप तो उसमें रहता नहीं है उत्पत्तिकालीन खटपट आदि में, तो कैसे वारण किया जाए? यहीं से तो छोड़े थे पाठ को, कहे थे आप लोग विचार करिएगा। क्या विचार करके आए? विशेषण को भी जाति कैसे कैसे बनाया जाए बोलो? देखो वही चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अभाव की जाति नहीं है। कहाँ अभाव की जाति? अंडमंड मत करो, ध्यान रखो। वहाँ जो आप विशेष दल का परिष्कार करते समय जब खाली स्पर्श अवत्व आपने कहा,
चाहे उधर गंधवत्वम पृथ्वी का लक्षण करते थे, तो वहाँ पर जो समस्या आती थी, है ना, और उसका वारण करने के लिए जो तरीका अपनाए थे वैसा ही तरीका बिल्कुल यहाँ भी अपनाना है ना। जब आप गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम यदि आप केवल इतना बनाते थे, है ना, तो वहाँ पर क्या होता था, गंध का अधिकरण तो द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तो हो जाती है, उत्पत्तिकालीन पृथ्वी नहीं न होती थी, कोई गुण नहीं रहता था, गंध नहीं रहता था, है ना। तो वहाँ पर आपने क्या हो रही थी, अव्याप्ति हो रही थी ना, उसका वारण करने के लिए क्या किया आपने, लक्षण बनाया। कि क्यों, ध्यान से समझो, क्यों ऐसा करने से क्या हुआ कि उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जो भी है घटपट आदि, उसमें गंध आदि गुण तो नहीं रहेंगे, लेकिन जाति तो रहेगी ना। जाति तो चूंकि नित्य है, वो तो कोई उत्पन्न होने वाली है नहीं कि भाई प्रथम क्षण में नहीं रहेगी, ये सब बात तो आएगी नहीं। उत्पत्तिकालीन घट में भी जाति तो रहती ही है ना। इसलिए हम लोगों ने गंध की समानाधिकरण जो जाति तादृश जाति मत्वम ऐसा जाति घटित लक्षण कर लिया कि नहीं कर लिया। कि गंधाधिकरणत्व न कह करके गंध की समानाधिकरण जाति, गंध की समानाधिकरण जाति मतलब समझ रहे कि नहीं, क्या गंध की समानाधिकरण में रहने वाली जाति, गंध के अधिकरण द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी, उसमें वृत्ति जाति पृथ्वी तो जाति, वो करके वारण किया कि नहीं किया। वैसे ही अब यहाँ पर आ जाओ बाबू, हाँ यहाँ अब वो नहीं है गंधाधिकरणत्व के, यहाँ अभाव घटित है, ध्यान रखना विशेषण में, है ना। हमने क्या कहा, रू समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव लिए है, और उस अभाव का आश्रय देखना है। तो वो तो उत्पत्ति का यहाँ क्या हो रहा है, अब वैसे ही इस अभाव का आश्रय उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज हो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई नहीं रहता है गुण, तो रूप भी नहीं रहेगा, तो समवाय में रूपाभाव मिल जाएगा। आया कि नहीं आया। तो अब क्या क्या आ जाए, समवाय न रूप का अभाव यदि आप कहेंगे तब तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो ध्यान दो, उत्पत्ति कहाँ अतिव्याप्ति हो रही, उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में, तो वहां पर क्या रहता है, इसको ध्यान दो। रूप तो नहीं रहता है, लेकिन जाति तो रहती है कि नहीं रहती है। तो हम इस रूप का अभाव न कह करके, ध्यान से समझना, इस रूप का अभाव न कह करके रूप समानाधिकरण जाति का अभाव कह दे। रूप समानाधिकरण जो जाति, उस जाति का अभाव लेना है, ये कर दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझना बात को, है ना। रूपाभाव कहेंगे तब तो क्या हो रहा है, उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि रूप का अभाव तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन हम कह दे रूप का अभाव न कह करके क्या कह दे, रूप समानाधिकरण जाति का अभाव, समझे। तो तादृश अभावाश्रयत्वम ये कह दे, है ना। रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रयत्वम ये कह दे, समझे बात को। क्या कह दे, रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रयत्वम। ये आप यदि इसका अर्थ कर दे, रूप रहितत्व का इस तरह से परिष्कार कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस उत्पत्तिकालीन घट में रूप भले न रहे, लेकिन रूप समानाधिकरण जाति रहती है कि नहीं रहती है, आया कि नहीं। अच्छा, वैदेहीकरण बनाएगा, रूप समानाधिकरण जाति से क्या समझते हो, रूप समानाधिकरण जाति से क्या समझते हो, रूप के अधिकरण में रहने वाली जाति। रूप का अधिकरण कौन कौन है, पृथ्वी जल तेज तेज है। प्रथम क्षणावच्छिन्न भले न हो, उत्पत्तिकालीन न हो, लेकिन द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी जल तेज तो रूप के अधिकरण है। उसमें वृत्ति जाति कौन आएगी, पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति, तेजस्व जाति, ये आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका अभाव, रूप का अभाव न कह करके रूप समानाधिकरण जाति का अभाव कह दे। अब बात बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी। अब रूप भले उसमें न रहे, लेकिन रूप समानाधिकरण जो जाति है, कौन कौन जाति, जलत्व और तेजस्व जाति।
वो जाति ही तो उत्पत्ति कालीन जल पृथ्वी जल तेज में रहती है कि नहीं रहती रहती है? है। उसका अभाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। जातीय भावाश्रय तो जाएगा, नहीं जाएगा। और अतिव्याप्ति का क्या हो जाएगा? वारण हो जाएगा। कारण हो जाएगा। ये कह दे, समझे बात को कि नहीं समझे? समझ समझ गए। है ना? तो क्या कह दिया जाए? रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रयत्वम, यही कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए देव? रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रयत्वम। हाँ, किसका? रूप रहितत्व का। ये परिष्कार कर दे, समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर क्या हो गया? अब रूप का अभाव नहीं कह रहे, समझना बात को। अब रूप का अभाव, नहीं अब किसका अभाव कह रहे हैं? रूप समानाधिकरण जाति का अभाव कह रहे हैं। और रूप समानाधिकरण जाति कौन होगी? ये आपको पता ही है, पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, यही ना होगी। और उसका अभाव कभी भी कोई भी उत्पत्तिकालीन भी पृथ्वी जल तेज में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि जाति तो उसमें रहती ही है। पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाती रहेगी, जल में जलत्व तेजस्व जाती रहेगी, उसका अभाव नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ये कर दिया जाए, समझे? तो चलो इसी को कर दिया जाए। तो बोलो, क्या बोलोगे? रूप लक्षण बोल दोगे ना? क्या बोल दोगे? रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रय प्रयत्वे सती, और आगे का वही है, बोल दो। रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। रूप समानाधिकरण जात्या भावाश्रयत्व। जातिया क्यों बोल रहे जातीय हो? भावाश्रय- अरे जाति है, अभाव है, तो अभाव है। इको अनुचित ना होगा। रूप समानाधिकरण जात्या भाव। फिर जातिया रूपनिष्ठ ले। समानाधिकरण रूपनिष्ठ, रूपनिष्ठ समानाधिकरण। ये रूपनिष्ठ क्या होता है? ये रूप समानाधिकरण जातीय भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। बन गया कि नहीं बन गया? तो इसमें ही ये जो रूप रहित तुमका पहले परिष्कार किए, उसमें कुछ विशेषण विशेष दे के नहीं हो सकता था कि ये लक्षण पूरा बदल। तो बताओ ना क्या करे? अब आपने तो क्या अभाव लेना था? समवाय न रूप अभाव कहना चाह रहे थे आप। तो वो परिष्कार जो आपने पूरा किया, समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव, ये अभाव करके कौन अभाव आएगा? बताओ हमको। समवाय रूपाभाव ही आएगा, है ना? यही ना अभाव आएगा। और ये अभाव आपका उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में मिल जा रहा है, क्योंकि पंडित जी कह रहे वो निर्गुण होता है, निष्क्रिय होता है, तो रूप भी नहीं ना रहेगा। समवाय ने रूप का अभाव मिल गया, उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में मिल जाएगा। तो अतिव्याप्ति न हो रही है। तो फिर इसका वारण करने के लिए तुम बताओ, चलो कुछ आ रहा हो तो कि उसी में वो कह रहा है कि उसी में कुछ कह के कर दे। क्या कहे? क्या कहे? अव्याप्ति का वारण करना है ना? कैसे वारण कर? क्षमता, अतिव्याप्ति का वारण करना है। क्या कहे? अतिव्याप्ति का वारण करे, बताओ। यदि कुछ है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए तो आप लोगों को समय दिए थे इतने दिनों से कि विचार करना। तो क्या कुछ हो तो बोलो। छोड़ तो नहीं सकते। जोड़ नहीं, कोई बात नहीं। हम नहीं कह रहे कि आप वैसी शब्दावली बोल के सटीक लक्षण बोलिए। आपको जो भाव आता हो तो उस भाव के अनुसार बोलिए। शब्दावली हम बना देंगे कि आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा कह देने से वारण हो जाएगी। हिंदी में तो बोल ही सकते हैं ना। उसका फिर क्या होगा, कैसे जोड़ा जाएगा, हम बनाएंगे। तरीका बोलो, क्या कहे बताओ, कैसे अतिव्याप्ति का वारण हो। क्योंकि रूप का अभाव कहोगे तो रूप का अभाव उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तब फिर विचार करना, कोई बात नहीं। इसको कोई खत्म नहीं हो जाता, एक स्टेप आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले वाले परिष्कार में कुछ विचार नहीं किया जा सकता है। आप कोई भी प्रथम से लेके कभी भी किसी में भी विचार कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं करते, ऐसा कर देते तो हो जाता कि नहीं हो जाता, सब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ गए मतलब अब ब्रह्म वाक्य हो गया। आप विचार करिए, कल भी ध्यान में आए दिमाग, इसलिए तो आपको कहे थे कि लगाइएगा, विचार करिएगा, इसलिए प्रश्न कह के छोड़े थे। आया कि नहीं? चलो, तो इसलिए हमने तो क्या वही वाला रास्ता अपनाया, क्योंकि हमको तो दिख रहा है कैसे आप अतिव्याप्ति दे रहे हैं, उत्पत्तिकालीन उसमें दे रहे हैं, क्योंकि रूप उसमें नहीं रहता है। तो हम देखें कि भाई उसमें क्या रहता है,
उसी का अभाव कह दे तो जाति उसमें रहेगी उत्पत्ति काल। तो हमने कह दिया रूप समानाधिकरण जाति का अभाव करके ये अभाव लेंगे, रूप का अभाव न कह करके रूप समानाधिकरण जाति का अभाव, और उस जाति का अभाव तो वहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि जाति तो उसमें रहेगी, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। यही सोच के उसी दृष्टि से किए। आपको यदि कोई दूसरा भी तरीका आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक आप विचार कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी आए तो बोलिएगा, ठीक। अभी कुछ आता हो तो बोलिए, चलो विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। बन गया तो क्या लक्षण बना दिया जाए, एक बार बोलो। समानाधिकरण जातीय भाव सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् वायुर्लक्षणम्। आया कि नहीं आया, बाज बैठ गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, रूप समानाधिकरण जाति का अभाव आप कह रहे हैं ना, तो रूप समानाधिकरण जाति से क्या समझ रहे हैं आप, रूप के अधिकरण में रहने वाली जाति, यही ना। रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति, यही ना आ रही है रूप समानाधिकरण। अरे स्पर्श की समानाधिकरण जाति मतलब क्या, स्पर्श अधिकरण में रहने वाली जाति, मतलब स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति, यही ना होती है। वैसे ही यहाँ पर रूप समानाधिकरण जाति से क्या समझ रहे हैं, रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय जाति वृत्ति जाति, यही ना हो रही है। समझ में आ रही बात। तो चलो उसी को बोल करके रूप समानाधिकरण की जगह यही बोल करके क्या बोलेंगे, रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति श्रय वृत्ति जातीय भावाश्रयत्वे सति। ये देखो, अभावाश्रयत्व बोलो, चाहे रहितत्व बोलो, चाहे शून्यत्व बोलो, सब पर्याय है। क्या क्या, आश्रयत्व, आश्रयत्व, भावाश्रयत्व, रहितत्व, शून्यत्व। आया कि नहीं आया, क्या भावाश्रयत्व, 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 अभाव का आश्रय वो कह रहा है, भावाश्रय, अभावाश्रयत्वम, फिर शून्यत्वम या रहितत्वम, ये सब पर्याय है। आया कि नहीं। यहाँ जातीय भावाश्रयत्व बोलने में यदि दिक्कत होती हो, जातीय जातीय 10 बार बोल चुका है ना। जातीय भावाश्रयत्व न बोलना तो जाति रहितत्व, चाहे जाति शून्यत्व, ये भी बोल दो सीधा तो हो जाता है। चलो शून्यत्व जोड़ के ही बोलो, क्या बोलोगे, रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति शून्यत्वम्। ये आया कि नहीं। और तादृश जाति शून्यत्वे सति, फिर आगे का विशेष दल वैसे का वैसा रहेगा। आया कि नहीं आया, बात समझ में आई, क्या बोलोगे, बोलो फिर से। निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् वायुर्लक्षणम्। ये कर दिया, बात बैठी कि नहीं बैठी, ठीक हुआ। अब यहाँ पर वही सब विचार वापिस है कि नहीं है। रूप निष्ठा ध्येयता आपने तो इतना ही कहा है ना। तो हम कालिक संबंधावच्छिन्न रूप निष्ठा अधेयता ले लें, है ना। समवाय संबंध है ना, रूप तो कहाँ कहाँ रहेगा, तेज में ही रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन कालिक संबंध है न तो वायु आदि में भी तो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो कालिक संबंधावच्छिन्न, ध्यान से समझना, कालिक संबंधावच्छिन्न ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वायु भी तो हो जाएगा, उसमें वृत्ति जाति वायुत्व जाति भी तो आ जाएगी। और उसका अभाव वायु में मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो जाति शून्यत्व वायुत्व जाति शून्यत्व वायु में जाएगा, कौन दोष आएगा, असंभव हो जाएगा। अरे वायु का लक्षण करेंगे, वायु में जा ही नहीं रहा है, समझे कि नहीं समझे। क्या बोलो इसको, रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय, ये कालिक संबंध। अरे पहले विदोल बोल दो, विशेषण दल क्या दिए, क्या बना है, रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति शून्यत्वम, यही न हुआ, यही विशेषण दल हुआ। हाँ, तो एक बार तुम समन्वय बोलो, एक बार समन्वय करके बोलो पहले, तो फिर दोष दिया जाए। एक बार समन्वय करना आया कि नहीं आया,
हाँ रूप निष्ठा ध्येयता करता श्रेय वृत्ति जाति कौन कौन जाति होती है? पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति, तेजस्व तो जाति यही न होती है। सीधे सीधे देखो, समवाय न ही रूप का अधिकरण ये तीन होते हैं, उसमें वृत्ति जाति, तो जाति, जलत्व और तेजस्व यही न होगी। उस जाति शून्यत्वम, उस जाति शून्य, जाति से शून्य मतलब रहित वायु होता है कि नहीं होता है? शून्यत्व किस में चला जाएगा? चला जाएगा, विशेषण दल चला जाएगा, विशेष दल जा ही रहा है तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? ठीक है, तो एक बार लक्षण बोलो, क्या लक्षण बन गया? रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय वृत्ति जाति शून्यत्वम शून्यत्वे सति समवाय लक्षण वायु का क्या बना बाबा? कहाँ अंड बंड बोल रहे हो तुम? रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय वृत्ति जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। हाँ, अब बिल्कुल वैसे जैसे वो गंधवत्व का कैसे इधर परिष्कार करते थे वैसे ही बिल्कुल इधर आपको क्रम से देखना है। आया कि नहीं आया? यदि आप यही कहेंगे कि रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति शून्य तुम यही कहेंगे तो कौन दोष आएगा? वैद्य इस तरह बता दे सीधे सीधे, असंभव दोष आएगा। क्यों असंभव आएगा बोलो बाबू? क्योंकि जो रूप निष्ठा ध्येयता है वो कालिक संबंधावच्छिन्न अध्येयता लेकर के काली के न रूप का अधिकरण तो वायु भी तो होता है, समवाय न रूप का अधिकरण तो पृथ्वी जल तेज होते हैं, लेकिन आपने संबंध का निवेश तो किया नहीं है। तो काली के संबंध न रूप का अधिकरण कौन कौन हो जाएगा? वायु भी हो जाएगा। उसमें वृत्ति जाति कौन हो जाएगी? वायुत्व जाति, और उससे शून्यत्वम वायु में जाएगा, असंभव हो जाएगा। इस असंभव का वारण करने के लिए कहाँ क्या दल देना पड़ेगा? हमें क्या विशेषण देना पड़ेगा? छिन्नत्वम, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। आया कि नहीं? तो अब बता दो, कालिक संबंधी न रूप का अधिकरण भले वायु हो, समवाय संबंधी न रूप का अधिकरण वायु होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। कौन होता है? पृथ्वी जल तेज ही होते हैं। आया कि नहीं? और उसमें वृत्ति जाति पृथ्वीत्वादि जाति ही होगी, और उससे शून्य तो वायु हो जाएगा, शून्यत्वम चला जाएगा, समन्वय हो जाएगा। असंभव वारित हो गया कि नहीं हो गया? ठीक हुआ। अब यहाँ पर क्या कर ले? अब के तो क्या बोल दिया जाए? बोलो लक्षण बोलो। क्षण ये कर दिया जाए। अब क्या लेके अब बोलो, वही क्रम से करना है। अब हमको क्यों बोलना पड़ रहा है? आप लोग दिमाग लगाइए कैसे दोष दिया जाए। ये आधेयता है, वो गुणत्वावच्छिन्न आधेयता ले ले। हाँ, तो गुणत्वेन जो रूपत्वेन रूप तो पृथ्वी जल तेज में रहता है, लेकिन गुणत्वेन गुण तो सब जगह सब जगह मतलब सब सब द्रव्यों में रहता है। आया कि नहीं? वायु आदि में भी रह जाएगा। तो कौन सी क्या लेकर के? समवाय संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न रूप निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय कौन हो जाएगा? वायु भी हो जाएगा। आया कि नहीं आया? और उसमें वृत्ति जाति और उससे शून्य वायु होगा, शून्य तो वायु में जाएगा, क्या हो जाएगी? असंभव वापिस हो जाएगा। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? अध्येयता में छिन्नत्वम, ये विशेषण देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलो क्या बोलोगे लक्षण? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय वृत्ति जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। अब असंभव का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि गुणत्वेन गुण भले उसमें रहे नवो द्रव्यों में, लेकिन रूपत्वेन तो रूप जो गुण है वो कहाँ रहेगा? केवल और केवल वायु में ही रहेगा। रूपत्वेन रूप वायु में ही रहेगा। रूप पृथ्वी जल तेज में ही रहेगा। कहाँ अंड पंड बोल रहे हो? थोड़ा दिमाग खिसक गया क्या? पृथ्वी जल तेज में ही रहेगा। पृथ्वी जल तेज में ही रहेगा। आया ना? तो समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय कौन होगा? पृथ्वी जल तेज ही होगा।
वायु होगा क्या? नहीं होगा। अब तदवृत्ति जाति करके वायु तो जाति नहीं ना ले सकते, नहीं। तो असंभव बारिश हो गया। बारित हो जाएगा। अरे जाति करके कौन जाति ली जाएगी? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, जाति है। उसका उस जाति से शून्य तो वायु है ही, वायु शून्य है। तो वायु में चला चला जाएगा। जाएगा। बैठ गए बात, चलो आया। अब चलो अब क्या होगा, यही कर लिया जाए। जी। क्या लक्षण बोलो एक बार फटाक से। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् वायु लक्षणम्। चलो अब क्या दोष आएगा कि नहीं है कोई दोष? अब आएगा। दोष है, क्या है देव बोलो। फिर असंभव आएगा। असंभव हो जाएगा। कैसे असंभव? देव के मुंह से सुने, बहुत सुंदर। क्योंकि यहाँ पर समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता आश्रय पृथ्वी जल तेज ही होंगे, ये तो पक्का है। हाँ, तादृश आश्रय वृत्ति जाति हम ले लेंगे, द्रव्यत्व जाति। हाँ, बहुत सुंदर। अरे उस आश्रय में वृत्ति जाति लेनी है, हाँ। तो वो जाति हम क्यों पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व पकड़े? वादी भद्रम न पश्यति, वो कहेगा द्रव्यत्व जाति ले लें। आया कि नहीं? चाहे सत्ता जाति ले लें। अरे सत्ता भी तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, तो पृथ्वी जल तेज में भी तो रहेगी कि नहीं रह गए? आया कि नहीं? तो सत्ता जाति ले ले, द्रव्यत्व जाति ले ले। तादृश जाति शून्यत्वम वायु में जाएगा? जाएगा ना? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अरे द्रव्यत्व जाति तो रहती है ना भाई। रहते हैं। किसमें? वायु। सत्ता जाति तो रहती है कि नहीं रहती है? सत्ता जाति लेंगे तो फिर दोष नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सत्ता तो आ जाएगा। अरे बाबा भाव वाला चल रहा है। हाँ, हाँ, आ जाएगा। तो द्रव्यत्व या सत्ता जाति ले ले। सत्ता, अरे तद्वृत्ति जाति द्रव्यत्व जाति, चाहे सत्ता जाति ले ले, और उस जाति से शून्य वायु है क्या? नहीं है। अरे उस ये- जाति से शून्य वायु नहीं। जाति से शून्य मतलब रहित है क्या वायु? नहीं। उसमें तो द्रव्यत्व जाति, रहती है। सत्ता जाति रहती है, वो जाति वाला है। जाति वाला है। जाति से शून्य नहीं है। रहित नहीं है, शून्य तो नहीं गया। नहीं तो है। क्या हो गया? असंभव। असंभव। इसका वारण करने के लिए क्या कहा जाए? वैदिकरण देव ने दोष दिए, तुम वारण करो। क्या कहा जाए बोलो? कहाँ पर क्या किया जाए? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति। अब तुमको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कहाँ से तुमको तुम बोलो। द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कह देंगे तो वारण पर- अरे कहाँ क्या विशेषण देंगे? ये आश्रय वृत्ति जो जाति है जाति में द्रव्यत्व व्याप्यत्वम ये विशेषण दे देंगे। आया कि नहीं आया? तो क्या लक्षण बन जाएगा? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति शून्यत्वम्। जाति शून्यत्वेश। अरे लक्षण समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम्। हाँ, ध्यान रखना, उधर जाति मत्व में, इधर जाति शून्यत्व में। ध्यान रखना, खिचड़ी मत पका देना। चलो, तो यहाँ पर अब वारण हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? अब वारण कैसे? असंभव का वारण कैसे हो जाएगा? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति तुम द्रव्यत्व भी नहीं। बोलो कुछ पदार्थ को, वरना तुम फिर अंड बंड बोलते रहोगे फिर अकेले अकेले। बोलो। द्रव्यत्व की व्याप्य जाति द्रव्यत्व नहीं होगी। अरे कोई क्रम से न बोलोगे। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता करणताश्रय कौन हुआ है? पृथ्वी जल तेज हुए है। उसमें वृत्ति अब कैसी जाति लेनी है? द्रव्यत्व की पहले तो व्याप्य कोई भी जाति कह दिए थे तो द्रव्यत्व सत्ता जाति पकड़ ले रहे थे, लेकिन अब उसमें रहने वाली जाति कैसी जाति लेनी है? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति लेनी है। तो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति सत्ता जाति है? नहीं है। द्रव्यत्व की व्याप्य यानी द्रव्यत्व की व्याप्य यानी कि द्रव्यत्व से कम देश में रहने वाली। न्यून देश में रहने वाली। कम कमी क्या होता है? द्रव्यत्व की न्यून देश में रहने द्रव्यत्व वाली। की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली जाति लेनी है। तो वो सत्ता जाति होगी क्या? नहीं होगी। अरे सत्ता तो द्रव्यत्व की अपेक्षा अधिक में न रहती है। अरे सत्ता जाति कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। द्रव्यत्व तो केवल द्रव्य में रहता है, तो उसकी अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली सत्ता नहीं ना हुई। नहीं। अच्छा, द्रव्यत्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। वो तो द्रव्यत्व के बराबर में रहने वाली है। द्रव्यत्व की न्यून देश में रहने वाली नहीं है। नहीं ना हुई। नहीं। तो द्रव्यत्व की न्यून देश में रहने वाली जाति कौन होगी? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, यही ना होगी? यही ना तीन होगी कि और भी कोई होगी? नहीं, यही होगी।
पृथ्वी तो नहीं ना वायु तो नहीं ना होगी। अरे रूप के अधिकरण में रहने वाली का है, ध्यान रखे ना। तो रूप के अधिकरण में रहने वाली द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति कौन कौन आएगी? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व। और उस जाति से शून्य वायु है कि नहीं है? जाति शून्यत्व तो किसमें चला गया? वायु में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। संभव वारित हो गया कि नहीं? हो गया। चलो अब क्या दोष आएगा? कोई दोष आएगा कि अब ठीक है? क्या लक्षण बना दिया? समवाय संबंधावच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति व्याप्य जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न, स्पर्शत्वावच्छिन्न, स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जाति मतवम वायु लक्षण। यही ना हुआ? हाँ चलो अब कोई दोष? अभी दोष आएगा। दोष है? हाँ। क्या दोष है? तुमको कुछ बूझता है कि नहीं बूझता है पद पदार्थ? फिर कहो कि हमको बोलने नहीं दिया, और ना हम तो बोलने वाले थे तो इसलिए टाइम दे रहे। आएगा कोई दोष? सोचोगे इतने टाइम, अरे कोई नया तो तरीके वो थोड़ी ना। बोलो क्या क्या दोष आएगा? सुनो, यहाँ पर हम द्रव्यत्व की व्याप्य जाति हम घटत्व जाति ले लेंगे। ध्यान से क्रम से घटा के बोलोगे नो। कोई ऐसे बोल देना समझ के नहीं चलेगा। समवाय संबंधावच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय, ये पृथ्वी जल तेज हुए। आश्रय वृत्ति धर्म, आश्रय वृत्ति, उसमें एक मिनट क्या बोल रहे हो? कहाँ से? फिर से बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय। कौन हुआ? पृथ्वी जल तेज हुए। पृथ्वी जल तेज हो जाएंगे। ठीक है चलो। उसमें तादृश आश्रय वृत्ति जाति, आश्रय वृत्ति। अब आश्रय ये हो गए तो अब फिर आश्रय कहाँ से तुम नया लागे? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, हाँ, हम घटत्व जाति, घटत्व जाति पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ लेंगे? घटत्व जाति पकड़ लेंगे। तो घटत्व जाति पकड़ लेंगे तो द्रव्यत्व की व्याप्य घटत्व जाति और तादृश घटत्व जाति शून्यत्वम, ये वायु में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? घटत्व जाति से शून्य नहीं है। दोष क्या है? नहीं है दोष कोई। चकरा गए आप लोग? नहीं जाएगा, कोई दोष नहीं है दोष कोई? बताओ, है कोई दोष? दिख तो नहीं रहा है। तो कोई इधर कोई तुमको मतलब प्रोजेक्टर लगा के दिखाए तब समझ में आएगा बकलोल। अरे बाबा दोष क्यों नहीं आएगा? अरे अतिव्याप्ति हो जाएगी पटादियों में वायु के लक्षण की। असंभव ही दोष दुनिया में है क्या? आप खाली वही देख रहे हैं। अरे अतिव्याप्ति भी तो हो सकती है। ध्यान से देखो, रूप समवाय संबंध अवच्छिन्न, रूपत्वावच्छिन्न, रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय। श्रय आपका घट हुआ कि नहीं हुआ? पृथ्वी जल तेज हुए, सब हुए, कोई बात नहीं। घट आदि सब हुए ना, पृथ्वी जल तेज सब हुए। उसमें वृत्ति द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कौन जाति ले लेंगे? घटत्व जाति ले लेंगे। द्रव्यत्व की व्याप्य है और उस आश्रय में वृत्ति भी है कि नहीं है? नहीं है। घटत्व जाति ली, उस जाति से शून्य पट है कि नहीं है? घटत्व जाति से शून्य पट है कि नहीं? शून्य तो पट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। विशेष दल तो घट ही जाएगा। और स्पर्श तो उसमें रहता ही ना, तो स्पर्श समानाधिकरण जाति तो उसमें रहेगी ही रहेगी। विशेष दल जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विशेष दल जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या साक्षात व्याप्य कह दिया है ना? विशेष कहाँ विशेष में तो कह दिया ना। विशेष में भले ना कहा, विशेष में कहने से कैसे होगा? विशेष से चलो बोलो, घटा विशेष क्या है तुम्हारा? बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न, स्पर्शत्वावच्छिन्न, स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता। श्रय पट नहीं होता है क्या? पट में स्पर्श नहीं रहता। उसमें वृत्ति जाति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति पृथ्वी तो जाति नहीं होती है क्या? होती है। तो पृथ्वी तो जाति को लेकर के वो विशेष दल घटा देंगे।
और इधर जाति करके घटत्व जाति लेके विशेषण दल घटा देंगे। हो जाएगा। समझो बात को। तो पटा दियो पटादी में अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं हुई हुई। क्या? फिर से बोलो, बोल मत दो, समझो बात को। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता करणताश्रय घटपटादि पृथ्वी सब घटादि पृथ्वी हुई, उसमें वृत्ति द्रव्यत्व की व्याप्य जाति लेनी है, घटत्व जाति घटत्व जाति ले ली। तादृश जाति घटत्व जाति से शून्य पट है कि नहीं है? है। शून्यत्व किस में चला गया? पट में चला गया। विशेष दल भी चला जाएगा, विशेषण दल भी चला गया। ठीक हुआ? हुआ। नहीं हुआ? हुआ। अरे वहां द्रव्य तो साक्षात कहने से वारण तो यहाँ कैसे होगा? नहीं ना होगा। क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गया। कहाँ पटादी अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्ति। यहाँ भी कहना पड़ेगा साक्षात पद कि साक्षात पद देना पड़ेगा कि भाई द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य होनी चाहिए, है ना? तो ये घटत्व जाति तो द्रव्यत्व की व्याप्य तो है, लेकिन द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य नहीं है। द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति करके कौन आएगी? पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व यही ना आएगी। और तादृश जाति शून्यत्व पट में जाएगा, नहीं जाएगा। वारण हो जाएगा। समझे? नहीं हुआ? हो गया। तो क्या लक्षण बन गया? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्ति जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्ति जाति मत्वम वायु लक्षणम। ये वायु का लक्षण हुआ। अब कोई दोष? नहीं। विचार करना, विचार करोगे तो इसके आगे कोटि बढ़ाएंगे, ठीक है ना? वरना इतना आप लोग यदि वो करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। विचार करेंगे, कुछ समस्या लगेगी तो परिष्कार करेंगे। समझे? चल, उस उनको नहीं जोड़े हो, चल कोई बात नहीं। तो बन गया, क्या बन गया? बोल लो एक बार लक्षण। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वम वायु लक्षणम। समझे? दोनों अंश को जाति घटित कर दिए है, विशेषण दल को भी विशेष दल को। बात क्या आ रही, ध्यान से समझना। रूप की समानाधिकरण जो जाति है उसका अभाव होना चाहिए, हाँ। है ना? उसका उससे शून्य होना चाहिए। कौन? वायु होता है, आया कि नहीं? और स्पर्श की समानाधिकरण जो जाति है उससे युक्त वाला होना, वो जो हो वो वायु है। समझ गए? रूप बात यही ना है। अब उसके लिए सब विशेषण दल देने पड़ेंगे, वरना गड़बड़ा जाएगा हिसाब। लेकिन बात यही ना है कि रूप समानाधिकरण जाति से जो शून्य हो और स्पर्श समानाधिकरण जाति वाला जो वो वायु है, आया कि नहीं? अब कोई यदि अव्याप्ति है संभव नहीं ना होगा। ठीक हुआ? क्योंकि रूप समानाधिकरण जिस तरह से परिष्कार किए हैं, रूप समानाधिकरण जाति कौन कौन आएगी? पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व जाति आएगी, उससे शून्य वायु है कि नहीं है? चला गया। और स्पर्श समानाधिकरण जाति करके कौन कौन आएगी? जिस तरह का परिष्कार किया है, पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व, चारों आएंगे। और कोई नहीं ना आएगी। और तादृश जाति मत्व, वायुत्व जाति मत्व वायु में है कि नहीं है? ये पृथ्वीत्व आदि जाति मत्व भले पृथ्वी आदि में जाएगा, विशेष दल जाएगा, लेकिन विशेष दल वहाँ नहीं ना जाएगा, क्योंकि वहाँ वो जाति शून्यत्व नहीं जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो विशेष दल से उसका वारण होगा। लेकिन वायु में तो दोनों दल घट जाएंगे, क्योंकि वो रूप समानाधिकरण जाति से शून्य है और स्पर्श समानाधिकरण जाति वाला है। आया कि नहीं आया? है नो? और ये रूप जो पृथ्वी जल तेज है वो स्पर्श समानाधिकरण जाति वाले तो है, लेकिन रूप समानाधिकरण जाति से शून्य नहीं है। रूप समानाधिकरण जाति वाले है, उसमें वारण हो जाएगा विशेषण। समझ गए कि नहीं समझ गए? आकाश आदि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, है ना? कहीं आत्मा आदि में नहीं ना होगी। आत्मा आदि देख लो बाबू, रूप समानाधिकरण जाति से शून्य तो हो जाएंगे ना आकाश आदि।
क्योंकि रूप समानाधिकरण जाति तीन ही हुई है जिस तरह से परिष्कार किए हैं। आया कि नहीं? कौन होगी? पृथ्वी तो जल तो तेजस, उससे शून्य तो आकाश आदि हो जाएंगे। आकाश काल दिगात्मा मन और आगे भी रूप गुण आदि भी तो सब हो जाएंगे। अरे ये तीन जाति से शून्य जितने भी पदार्थ सब हो जाएंगे, लेकिन वो सब स्पर्श समानाधिकरण जाति वाले नहीं होंगे, नहीं है। तो विशेष दल से उनका वारा हो जाएगा। समझ गए? तो यही लक्षण हम लोगों ने वायु का बना लिया। परिष्कृत क्या बोल दो एक बार, दोनों लोग बारी बारी से बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम् वायुर्लक्षणम् समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम् वायुर्लक्षणम्। दोनों लोग साथ में बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम् वायुर्लक्षणम्। एकदम स्लो स्पीड में, कितना स्लो स्पीड में इस लक्षण को बोल सकते हैं? ऊंचे से स्पीड एकदम कम बोला। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति शून्यत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम् वायुर्लक्षणम्। ये लक्षण बन गया। ठीक है, चलिए इसको अभ्यास करिए और अच्छे से बिठाइए। इसको कोटि से लिख लीजिए। जो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ, तो इसके आज के पाठ में जहाँ से कोटि आगे बढ़ी है उनको कर लो, है कि नहीं है? तो बड़ा दिव्य एक इसका स्वरूप हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा वायु के लक्षण का। चलिए, क्या समय हुआ? समय हो गया है, 1 आध घंटा ऊपर हो गया। आगे क्या है? वायु का न्याय बोधिनी पदकृत्य हो गया है, कुछ छूटा नहीं ना है लक्षण का विचार। अब आगे क्या आ रहा है? आकाश आ रहा है। तो आकाश को अब देखते हैं अगले पाठ से। यहाँ पर रखे, थोड़ा इसमें विचार कर लीजिए। और भी यदि कोई दोस्त समझ में आए तो बोलिएगा, तो विचार किया जाए। आया कि नहीं आया? चल रखे फिर। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।